स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है और 77 पोर्टल के बाद आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है, क्या बदलाव आएगा 77 पोर्टल के ओपन होने के बाद। तो आप थोड़ी देर इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, फिर हम आगे की रीडिंग निकालेंगे। तो अब तक आपने चूज कर ही लिया होगा कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए शुरू करेंगे पाइल 1 के लिए हमारे आज की रीडिंग। The 77 aura. तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है आपके लिए द मैजिशियन, और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स, और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द एम्प्रेस, और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए आया है, पहला कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि जो 77 पोर्टल है उसके बाद आपकी लाइफ में ये बदलाव आएगा कि आप अपनी लव लाइफ में जो है मैजिशियन का काम करोगे। मतलब अगर आपके लव लाइफ में अभी कोई ऐसी सिचुएशन चल रहा है जो आपको तकलीफ दे रहा है, या फिर आप दोनों का कनेक्शन सही से नहीं चल रहा है, या यूँ कहे कि जो आप जितना प्यार चाहते हो, जितना लव चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? आप अपनी लव लाइफ में मैजिशियन की जगह लेने वाले हो, आप ही वो बदलाव कर सकते हो। और जब आप ये बदलाव करोगे या जब आप ये एक्शन लोगे अपने प्यार को या लव को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपका जो पुराना कनेक्शन इतने दिनों से बंद पड़ा था या जो चल नहीं रहा था, या यूं कहे कि जो आपका सोलमेट है, या बचपन का प्यार, या फिर बहुत पुराना प्यार, जो गहरी दोस्ती थी, आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। और वो तब होगा जब आप एक्शन लोगे, जब आप मैजिक दिखाओगे, जब आप आगे बढ़ोगे, और ये होगा। और यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है। द एम्प्रेस का कार्ड क्या कह रहा है हमें? एम्प्रेस का कार्ड हमें ये कह रहा है कि देखिए इसकी एनर्जी को देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप या आपकी कनेक्शन आगे बढ़े, आप शादी कर सकते हो, बात आगे बढ़ सकती है, और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस है। और ये भी हो सकता है कि जब आपके ये कनेक्शन आगे बढ़े तब आपके पास वो क्षमता आ जाए, या आप उनके पूरे फैमिली की जिम्मेदारी उठाओ, आप वो रिस्पॉन्सिबल बनो, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक माँ पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है, सब लोगों का ख्याल रखती है, तो आप हो सकता है उनकी फैमिली के लिए वैसे बनो, एक माँ की तरह जो सबका ख्याल रखे, सबका लाड दुलार करे। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आप अपने घर के साथ साथ, अपने फैमिली के साथ साथ उनके फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, ठीक है। और यहाँ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक्स आया है पेज ऑफ पेंटाकल्स। पेज ऑफ पेंटाकल्स आने का भी यही मतलब है
कि आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके एक लॉन्ग टर्म लाइफ जीने वाले हो। और ये भी हो सकता है कि ये जो हिडन ब्लेसिंग है या हिडन एनर्जी है, इसके वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप ही हो जो अपने पार्टनर को कन्विंस कर सकते हो या मैजिशियन का काम कर सकते हो। तो आप और आपके पार्टनर मिलके जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो वो सही है, और इसी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। तो अगर आपका ये कनेक्शन नो कनेक्शन चल रहा था, या आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, या फिर यूं कहे कि ये कनेक्शन आपको डेड लग रहा था, तो ये कनेक्शन में बदलाव आएगा। आपके लिए यही रीडिंग निकल कर आ रही कि आपके कनेक्शन में बदलाव आएगा, और आप ही वो मैजिशियन हो जो आपकी लव लाइफ में बदलाव लाओगे। ठीक है, बहुत दिनों तक, या हम कह सकते हैं कि आप दोनों एक लॉन्ग लाइफ साथ में जीने वाले हो, बिताने वाले हो। अब हम जो है ये दूसरे डेक से भी एक दो मैसेजेस आपके लिए निकाल लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है कोडिपेंडेंसी। Addictions are affecting your romantic life। हो सकता है आप किसी ऐसे एडिक्शन में हो। एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ऐसे चीज़ की नशा हो या बंधे हुए हो सकता है कि आपको किसी बात की एडिक्शन हो, जैसे कि आप किसी पुराने बात को पकड़ के रख सकते हो, पुराने पैटर्न को पकड़ के रख सकते हो, कि कभी किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कर दिया था, या आपकी आदत ऐसी हो, तो आपको वो बदलना है। और आपके लिए दूसरा कार्ड देखिए आया है, दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप अपने पार्टनर को पहले मिल चुके हो, और यही हो सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके लिए क्या है, रिकंसिलेशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यही कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया था, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यही कार्ड आपके लिए आया था कि आपके जो पहले या पुराने लाइफ से थे, या पहले जिनके साथ रिश्ता था, या जो रिश्ता आपका डेड हो चुका था, जो कनेक्शन आपका डेड हो चुका था, वो फिर से चलेगा। अभी हम जो है एंजल आंसर से भी देख लेते हैं कि आपकी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, हम ये देख लेते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, आपके लिए यस का कार्ड आया है, और सेकेंड कार्ड आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बॉटम ऑफ द डेक आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो एंजल्स का भी यही कहना है, एंजल्स का भी यही मानना है कि ये कनेक्शन आपके लिए है, ये कनेक्शन बेटर हो रहा है। यहाँ पे भी आया था पास्ट से आपके लिए कोई आ रहा है, या जो कनेक्शन डेड हो गया था वो चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बदलाव आ रहा है। यहाँ पे भी आया समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जो कनेक्शन डेड हो गया था, या जो आपको लग रहा था नहीं चलेगा, बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है, वो बंदा आपके लाइफ में फिर से आ रहा है, आपका कनेक्शन फिर से चलने लगेगा। और यहाँ पे देखिए एंजल्स का कहना है यस,
और आपका जो अभी हाल फिलहाल में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है। इसीलिए शायद आपने ये कार्ड को चूज़ किया, टेम्परेंस को, जहाँ पे ये जो है ये लेडीज़ को देखिए, इनकी एनर्जी को देखिए, एक कप से दूसरे कप में एनर्जी जा रही है। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को जानिए, पहचानिए, क्या कहना चाहता है, आपकी गट फीलिंग्स क्या है, क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब आपके हाथ में है। लिसन टू योर इंट्यूशन। हम वहाँ से जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे वापस आ गए। द मैजिशियन से स्टार्ट किए थे और लिसन टू योर इंट्यूशन पे आ गए। जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे वापस आ गए। मतलब आप ही हो जो आपकी लव लाइफ है उसमें आप ही हो। आप ही हो अपने लव लाइफ में जो इस बदलाव को कर सकता है, जो ये चेंज ला सकता है, जो ये सब कुछ कर सकता है। 7/7 पोर्टल के बाद ये चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में। और आपको अपने लाइफ के मैजिशियन बनना ही पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम जो है मैजिशियन से स्टार्ट होकर लिसन टू योर इंट्यूशन पे आ गए। आपको अपनी लव लाइफ का बागडोर अपने हाथ में ही रखना है। जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है या जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करो। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए सही है तो आप हर वो कोशिश करो, हर वो ट्राई करो। ये मेरा सजेशन है कि अगर आपको चाहिए या आपको पता है कि ये कनेक्शन आपके लिए सही है तो आप आगे बढ़ो। तो इसीलिए दूसरों का ना सुन के, ना सोच के थोड़ा अपने ऊपर फोकस करो। और चाहिए तो आप जो है अफर्मेशन भी ले सकते हो, जैसे कि आप दोनों का रिश्ता सुधर रहा है, ये एक बेटर कनेक्शन है, आप दोनों एक अबंडेंस लाइफ जी रहे हो। आप ऐसे अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो या उस एनर्जी पर आपको आना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सिचुएशन बदलने वाला है या बदलेगी। क्योंकि अगर आप ये बिलीव ही नहीं करोगे कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है या बदल रही है, 7/7 पोर्टल के बाद ये चेंजेस आपको दिखेंगे। अगर आप ही नहीं मानोगे, नहीं बिलीव करोगे, उसके लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, कुछ एक्शन नहीं लोगे, तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। आपकी सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट, आपकी सिचुएशन में कुछ इम्प्रूव नहीं होने वाला है, नो इम्प्रूवमेंट। हाँ, अगर आप बदलाव चाहते हो, बदलाव का ट्राई करोगे, मैजिशियन बनोगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे, तो ये कनेक्शन चल पड़ेगा और ये कनेक्शन बदलेगा और ये एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लाइफ या अबंडेंस लाइफ आप उनके साथ जीने वाले हो, क्योंकि आपके लिए यस का भी कार्ड आया था। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो या ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने कनेक्शन को कैसे इम्प्रूव करना है ये सोचते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक पर। The 7/7 aura. अगर आप
आपने चूज़ किया है ये पेज ऑफ वंस को, या अगर आपने हमारी इस पाइल 2 को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो हमारे 7/7 पोर्टल है, या उस पोर्टल के वजह से आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। आपके लव लाइफ में चेंजेस आने वाला है तो वो कैसे होने वाला है, और उस पे आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये सब हम आज के रीडिंग्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स और एक 5 ऑफ वंस। आपको थोड़ी देर अपने एनर्जी के साथ फोकस करना है और फिर ये रीडिंग देखना है। द वर्ड्स का भी कार्ड आया है आपके लिए। ओके, और द स्टार आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वंस, द वर्ल्ड और द स्टार, और बॉटम ऑफ द डेक्स आया है आपके लिए 9 ऑफ सोर्स। ओके, तो आपके लव लाइफ में ये चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि हो सकता है आपके लव लाइफ में कोई तीसरा हो जिसका आपको पता ना हो, या फिर हाल फिलहाल में पता चलने वाला है, क्योंकि आपने पेज ऑफ वंस को सिलेक्ट किया है और हम जो है लव लाइफ का रीडिंग्स देख रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही है कि आपके लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति या कोई तीसरी है जिससे आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो सकता है या हो रहा हो, या फिर आपको वो तीसरे व्यक्ति के बारे में पता ना हो अभी तक और आपको आगे जाकर पता चले। और 5 ऑफ वंस आने का मतलब ये है कि आपकी कनेक्शन में जब आपको ये सच्चाई पता चलेगी तो आप लोगों के बीच में हो सकता है थोड़ी सी नोकझोंक हो या लड़ाई झगड़ा हो, और हो सकता है कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आपको बता नहीं रहे हो या सच छुपा के रखा हो, वो तीसरे व्यक्ति और आपके बीच में कंपटीशन हो। कंपटीशन मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग कोई प्रतिस्पर्धा करने वाले हो या फिर किसी रेस में जाके पार्टिसिपेट करने वाले हो, बट यस, जब कोई तीसरा व्यक्ति कनेक्शन में होता है तो ऑब्वियसली उसमें वहाँ पे कंपटीशन आ ही जाती है, या फिर उनकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव तो आ ही जाता है। और ये यहाँ पे द वर्ल्ड आया है और यहाँ पे द स्टार आया है। मुझे लगता है कि ये कार्ड्स ऐसे होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप अपनी हीलिंग्स पे जा रहे हो, अपने हीलिंग कर रहे हो, और हो सकता है कि ये कनेक्शन ना रहे, या फिर रहे तो भी आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में या इस कनेक्शन में होके भी आप ना हो। तो आप अपना हीलिंग करो, अपने हीलिंग पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, और अगर ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पे कंप्लीशन का या एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है।
हैप्पीनेस आपको मिलेगी। आप जिस हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो वो हैप्पीनेस आपको मिलेगी। बट बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्स आया है। 9 ऑफ सोर्स का ये मतलब है कि आप बाहर हो सकता है खुश दिखो या दिखाओ लोगों को, या फिर आपकी हीलिंग हो भी गई, फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा या ऐसा आपको महसूस ज़रूर होगी कि आप अकेले हो गए हो, आपको किसी साथी की या फिर किसी पार्टनर की ज़रूरत है। तो फिलहाल आपके लिए यही रीडिंग निकल कर आ रही है कि जो 7/7 पोर्टल है वो आपके लिए एक ऐसा मैसेज या एक ऐसा ट्रूथ रिवील करने वाली है जिससे आपको ये पता चले कि आपकी कनेक्शन में कोई तीसरा या तीसरी है, और उसके बाद आपकी कनेक्शन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने वाली है, या हो सकता है आप अपने आप को इस कनेक्शन में अकेला महसूस करो। भले ही आप ये साइकिल कंप्लीट करो, खुश हो जाओ थोड़ी देर के लिए भी, या बाहर लोगों को दिखाओ, बट फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करोगे। तो आपको अपने हीलिंग्स पे ध्यान देना है, क्योंकि अपना हीलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में रहो, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ लव, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी कनेक्शन में हो या ना हो। चलिए अभी हम लोग जो है एक दूसरा डेक से भी आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस है। क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। तो आपके लिए ये कार्ड आया है कि फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मतलब आपने अपने लाइफ की कंट्रोल जो है किसी और को दे दिए हो। आपने ऐसा कर रखा है कि आपकी, हाँ हो सकता है तभी आपको ये पता नहीं चला कि आपके कनेक्शन में कोई तीसरा या तीसरी आ गई। कोई तीसरा व्यक्ति आपके कनेक्शन में आ जाने का मतलब यही है कि आपने अपने लाइफ की बागडोर किसी और के हाथ में दे दिए हो, कि समवन एल्स आपके लाइफ को कंट्रोल करे, आपको कंट्रोल करे। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। आप सोचे कि सब अच्छा है, सब सही है, जबकि ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे देखिए दूसरा कार्ड आपके लिए आया है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हाँ ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है हाल फिलहाल में किसी नए कनेक्शन के साथ मिले हो या किसी नए पार्टनर के साथ मिले हो, और अगर नहीं है तो हाल फिलहाल में आपके पार्टनर ने कोई और पार्टनर ढूंढ ली है। अब ध्यान दो अपने लाइफ पे, अपने कनेक्शन के ऊपर। अट्रैक्शन बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव by enjoying this moment fully। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अपने रोमांटिक लव को एंजॉय करने वाले हो। सही है।
सही है। आपको इसीलिए शायद समझ में ना आ रहा हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने जो है किसी एक के ऊपर पूरा भरोसा कर रखा है। आपको लग रहा है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, या वही आपके लिए सब कुछ है, वही आपके लिए द वर्ल्ड है, और आप अपनी बागडोर, अपनी लाइफ की, ज़िंदगी की सारे फैसले उनको करने देते हो। वही सब कुछ हैंडल करे, वही सब कुछ मैनेज करे, वही आपको कंट्रोल करे, और आपको पता नहीं चल रहा है। आपको ये पता ही नहीं चला कि आपके लाइफ में कोई तीसरा आ गया। या ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हो या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो कि अभी फिलहाल आप जो है उस कनेक्शन के लिए तीसरा व्यक्ति बन गए या तीसरी बन गए। ये हो सकता है कि वो कनेक्शन अभी स्ट्रॉन्ग बन गया है और आप जो है तीसरा हो गए। पर आपको क्या करना है, अपने हीलिंग पे ध्यान देना है, अपने हीलिंग पे फोकस करना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन आपको उतना हैप्पीनेस दे सकता है या आपको अपनी लाइफ उनके साथ ही बितानी है, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है, उनके ऊपर ध्यान दो, अपने लव लाइफ पे ध्यान दो। क्या बेटर कर सकते हो या करो, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए आया है, रिट्रीट। तो यहाँ पे भी आया है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। बाहर लोगों को छोड़ो, अपने कनेक्शन पे ध्यान दो। क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या सच छुपाया जा रहा है, आप क्या बेहतर कर सकते हो, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटीज यू कैन डू। जो आपसे बन पड़े आप करो। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप कुछ भी करो, किसी के लिए कुछ भी करो, किसी के लिए कितना भी प्यार दो, किसी को कितना भी सेटिस्फाई करो, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालो, सेल्फ बिलीफ रखो, अपना बिलीफ सिस्टम इम्प्रूव करो, सेल्फ लव इम्प्रूव करो, अपने आप को प्यार दो, ताकि इससे कोई भी सिचुएशन अगर बनता है या 7/7 पोर्टल आपके सामने ऐसा कुछ भी रिवील करती है, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल बनो, उस सिचुएशन से बाहर आ सको इजीली। आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन को टाइम दो। अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन सही है और अपने आप को अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, तो उस कनेक्शन से फ्री करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो दोनों का कनेक्शन अभी स्ट्रांग हो गया है, मतलब आप ही तीसरी बन गए, तो आप उस कनेक्शन से बाहर निकलो, आगे बढ़ो, अपना हीलिंग करो। अभी हम जो है एंजल्स का मैसेज भी देख लेते हैं। एंजल्स का आपको क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको भले ही पता हो या ना हो कि आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा है, आपकी एंजल्स को पता रहती है कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपके लिए आया है यू आर रेडी, और यहाँ पे यस का कार्ड भी आया है कि आप ये कर सकते हो। बट बॉटम ऑफ द डेक्स आया है कॉम्प्रोमाइज। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप तीसरे बन गए हो, और अगर नहीं तो इस कनेक्शन को टाइम दो और अपने ऊपर फोकस करो, अपने हीलिंग्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपके लिए यस का कार्ड आया है। यस का कार्ड ये नहीं बताता है कि जो कनेक्शन है वो सही है, यस का कार्ड ये बताता है कि अपने ऊपर फोकस करो, बैलेंस करो। देखो यहाँ पे बैलेंस करो, मेहनत करो। आपको हार मानने के लिए, छोड़ के जाने के लिए, भूल जाओ, दूर हो जाओ के लिए नहीं बोला जा रहा है।
मेहनत करो, बैलेंस करो। ठीक है, अगर आप ये कर सकते हो तो करो, देखो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, सब चलता है, सारे कनेक्शन में से होता है या ऐसे होता रहता है, तो आप जो है अपना बेटर परफॉर्मेंस दो और इस कनेक्शन को कैसे बेहतर बना सकते हो वो करो। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जो था वो हो गया, आपको सच पता चल गया आपसे नहीं होगा, तो अपना हीलिंग करो, अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम को बढ़ाओ, सेल्फ लव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और एक बेहतर लाइफ जियो और खुश रहो अपने लाइफ में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो या आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, या अगर आपका हाल फिलहाल में ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा हो या आपका डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। हम मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करिए, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है आपसे वो करिए और अपने कनेक्शन को बेटर बनाइए।